हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थात इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी बोर्ड परीक्षा के अंदर अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इंटीग्रेशन समाकलन के बगैर तो आपका मैथमेटिक्स अधूरा है। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन। समाकलन यानी इंटीग्रेशन का अर्थ होता है संकलन अर्थात एकत्रित करना। लेकिन समाकलन जो आपका अवकलन है, डेरिवेटिव जो है, उसका बिल्कुल विलोम है, विपरीत है, उसके विपरीत क्रिया करना। अर्थात अवकलन में हम किसी फलन का अवकल गुणनांक ज्ञात करते थे और इसमें हम दिए हुए अवकल गुणनांक का फलन ज्ञात करेंगे। बस दोनों में इतना ही अंतर है, बिल्कुल विपरीत क्रिया करनी है। और जब हम किसी फलन को अपन f(x) के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसका समाकलन f(x) होगा। ये इसका समाकलन है, कैपिटल F(x). और इसे यदि प्रतीक रूप में लिखें किसी फलन का समाकलन, तो ये समाकलन का चिन्ह होगा f(x) dx। इसका अर्थ ये होता है, इस चिन्ह को बोलते हैं समाकलन चिन्ह। यहाँ पर ये जो फलन है ये समाकल्य कहलाता है, समाकल्य फलन। अर्थात जिसका समाकलन हम करते हैं dx का अर्थ होगा x के सापेक्ष समाकलन। अर्थात किसी भी फलन का जब अपन समाकलन करें, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाए, फलन को लिख दें और आगे फलन x चल रहा है तो x के सापेक्ष ही होगा, अर्थात dx लिखना पड़ेगा। और जब dx लिखते हैं तो इसका समाकलन हमें प्राप्त होगा कैपिटल F(x) प्लस c केवल जो आपका n से समाकलन होता है उसी में लगाना होता है, जिसे समाकलन नियतांक बोलते हैं। c यहाँ पर समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक या स्थिरांक, ये c का अर्थ होता है। ये n से समाकलन के अंदर ही होगा। अब अपन आगे देखते हैं कि किस तरह से समाकलन अपन को करने हैं और किस प्रकार से इसमें प्रमेयों का प्रयोग किया जाता है। पहली समाकलन प्रमेय आपके पास है, यदि दो या दो से अधिक फलन योग अथवा घटाव रूप में हो तो उनका समाकलन दोनों पदों का अलग अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दो फलन, एक f(x) प्लस माइनस दूसरा है g(x), दोनों ही x के फलन है और दोनों का समाकलन हमें किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो फिर इनका समाकलन पहले f(x) का कीजिए और उसके बाद में प्लस माइनस समाकलन दूसरे फलन g(x) का भी x के सापेक्ष समाकलन। ये समाकलन का पहला प्रमेय है। दूसरा समाकलन का प्रमेय आता है, यदि किसी फलन के साथ अचर गुणांक में हो, जैसे कि मान लीजिए k f(x) dx। फलन तो आपका x चर का है, x के सापेक्ष अवकलन है, k इसका गुणांक है, तो यहाँ पर अपने पास गुणांक बाहर हो जाता है और समाकलन केवल फलन का ही होगा f(x) dx।
इस प्रकार से आपको समाकलन करना है। और यदि अपने पास समाकलन इस प्रकार से हो कि 2 या 2 से अधिक पद आपके पास या फलन आपके पास योग एवं घटाव रूप में है gx dx, तो दोनों का समाकलन तो अलग अलग करेंगे, लेकिन समाकलन नियतांक केवल एक फलन के साथ ही लगेगा। समाकलन gx dx, मान लीजिए कि इसका समाकलन कैपिटल fx है, इसका समाकलन कैपिटल gx है, तो यहाँ पर अपने पास समाकलन नियतांक केवल एक बार ही लगाना है। तो इस प्रकार से इन प्रमेयों का प्रयोग अपन 2 या 2 से अधिक फलनों के लिए करते हैं, या फिर उनके अचर गुणांक गुणा में आ जाएंगे। ये समाकलन के कुछ सूत्र हैं। समाकलन के अंदर जो अवकलन में जिस प्रकार से आप x की पावर n का अवकलन करते हैं तो उसमें एक घात कम हो जाती है, जबकि यहाँ पर फलन में एक घात अधिक होगी। और प्लस समाकलन नियतांक सभी में लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि ये एक अनिश्चित समाकलन आपको दर्शा रहे हैं सूत्र। तो ये सूत्र आपके एक बार अच्छे से याद होने चाहिए। और भी देखिए बहुत सारे हैं, जैसे साइन का अवकलन करते हैं तो प्लस कोस होता है, लेकिन समाकलन माइनस कोस एक्स है। कोस का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ पर समाकलन प्लस है, यानी बिल्कुल अवकलन का विपरीत कार्य हो रहा है। लेकिन एक फलन ऐसा है e की पावर x वाला जो अवकलन एवं समाकलन में सेम स्थिति में रहता है, अर्थात e की पावर x रूप में ही रहता है। शेष दूसरों के अंदर देखिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन का होता है, कोस का होता है, लेकिन tan कोट का नहीं दे रखा है। tan कोट का जो समाकलन होता है वो लोगरिथम के रूप में होता है। वो आपको आगे जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको लिखाएंगे। एक बार आपको ये सारे सूत्र याद होने चाहिए, तो आप इन सूत्रों को लिख लीजिए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात tan कोट sec और कोसेक, इन चारों के भी समाकलन सूत्र आप लिख लीजिए। तो इन चारों के लॉग के रूप में होंगे। साइन कोस के बिल्कुल सामान्य हैं। शेष अपने पास सारे सूत्र समाकलन के आ चुके हैं, लेकिन इन समाकलन सूत्रों के साथ साथ समाकलन करने के लिए अपन को बहुत सारी विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। इनमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीका वाले जो क्वेश्चन हैं, सूत्र हैं, वो भी आपको काम में लेने पड़ेंगे। तो मैं आपको त्रिकोणमितीय सूत्र भी लिखा देता हूँ। ये कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। वैसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पूर्व में जब आपको डेरिवेटिव पढ़ाया गया था तो डेरिवेटिव में लगभग सभी प्रकार के सर्वसमीकाओं का प्रयोग अपन ने किया था और आपको पढ़ा भी दिया। लेकिन समाकलन सीखने से पूर्व आपको पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि आपको अवकलन अच्छे से आना चाहिए। अब अपन देखते हैं समाकलन करने की विधियाँ। विधियाँ तो बहुत सारी हैं, जिसमें पहली आती है निरीक्षण विधि। और निरीक्षण विधि के अंदर निरीक्षण द्वारा निरीक्षण विधि, इस विधि में सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि दिए गए फलन का अवकलज, अर्थात कौन से फलन का अवकलज दिया हुआ फलन प्राप्त होगा। अवकलज के रूप में निरीक्षण विधि होती है, इसलिए ही समाकलन को हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। अर्थात हम एक ऐसे फलन की खोज करते हैं जिसका अवकलन दिया हुआ फलन हो। तो फिर
प्रति अवकलज के रूप में उसे दर्शा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि sin 3x का समाकलन, इसका समाकलन निरीक्षण विधि से कीजिए। अब इसका निरीक्षण विधि से करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसे फलन की खोज करते हैं, फलन की खोज करते हैं जिसका अवकलन sin 3x है। तो हम जानते हैं d/dx, यदि अपन cos 3x का करें तो इसका अवकलन माइनस sin 3x होता है, जबकि ये प्लस है तो यहां पर हम माइनस कर देंगे। लेकिन 3x का अवकलन करेंगे तो 1/3 भी होता है, इसलिए इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें sin 3x ही प्राप्त होगा। यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो sin 3x प्राप्त होगा, अर्थात d/dx हमारे पास आया -1/3 cos 3x। इसका यदि अपन अवकलन करेंगे तो sin 3x प्राप्त होगा, अर्थात d/dx के आगे जो कोष्टक में आएगा यही इसका प्रति अवकलज कहलाएगा। sin 3x का प्रति अवकलज अर्थात sin 3x का अवकलज समाकलन, इसलिए sin 3x का प्रति अवकलज हमें प्राप्त हुआ -1/3 cos 3x है, ये इसका प्रति अवकलज है। तो इस प्रकार से हम समाकलन को निरीक्षण विधि के द्वारा हल कर लेते हैं। लेकिन ये निरीक्षण विधि जो है इसकी सहायता से हम अधिकांश प्रश्नों को हल नहीं कर सकते, इसलिए ये विधि अधिक उपयोगी नहीं है। तो फिर हम दूसरी विधियों के ऊपर चलते हैं या दूसरी विधियों पर आधारित ही प्रश्नों को हल करते हैं, जिनमें से पहली विधि है आपकी मानक सूत्रों की सहायता से समाकलन। और मानक सूत्रों की सहायता से जो समाकलन करते हैं वो ही अपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट समाकलन है, इसलिए मानक सूत्रों की सहायता से समाकलन करने की जो विधि है उसे ही अपनी बुक में पहली विधि माना गया है और निरीक्षण विधि को छोड़ दिया गया है। वैसे निरीक्षण विधि का एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। जब भी आप समाकलन करेंगे तो ऐसे फलन की खोज करनी है कि उसका अवकलन को दिया हुआ फलन प्राप्त हो जाए, अर्थात d/dx के आगे जो फलन आएगा वो ही उसका प्रति अवकलज का मतलब उसका समाकलन होगा। चलो एक क्वेश्चन निरीक्षण विधि का और बता देता हूँ, उसके बाद में बुक के अनुसार फर्स्ट विधि अपनी चलेगी मानक सूत्र। यहाँ पर निरीक्षण विधि का दूसरा एक एग्जाम्पल लिया तो हम ऐसे फलन की खोज करते हैं जिसका अवकलन ये हो। अब 4x³ कब अवकलन आएगा, x³ अवकलन आएगा जब x की पावर 4, तो x की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो 4x³ ही आएगा, x की पावर 5 का करेंगे तो ये आएगा, अर्थात इसका d/dx करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। इसलिए हम ये लिख सकते हैं 4x³ प्लस 5x की पावर 4 का प्रति अवकलज यानी समाकलन ये होगा। जो d/dx के आगे आएगा उसे ही आपको लिखना है, यानी x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 है, ये आपका आंसर होगा। अर्थात इसका समाकलन करोगे तो ये समाकलन आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपनी जो निरीक्षण विधि है ये सभी प्रश्नों के लिए यानी सभी प्रकार के समाकलन निरीक्षण विधि से करना थोड़ा सा असंभव है, इसलिए इस विधि को हम
ज़्यादा उपयोगी नहीं समझ सकते, अर्थात ये निरीक्षण विधि अपन यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन अपने पास जो पहली विधि अर्थात जो इम्पोर्टेंट विधि है समाकलन करने की, वो है मानक सूत्र विधि। अर्थात जो सूत्र आपको समाकलन के मैंने अभी जो दिखाए थे उनका उपयोग करके त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का प्रयोग करके अपन समाकलन कैसे करते हैं। तो अधिकांश समाकलन तो आपको इसी प्रकार से करने हैं। जैसे अभी आपका एग्जाम्पल आया था उसमें कि समाकलन, एक एग्जाम्पल आपको वही बता देता हूँ जो अपन ने निरीक्षण विधि से किया था। समाकलन 4x³ + 5x⁴ dx ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ हुआ कि इसका x के सापेक्ष समाकलन करो। तो समाकलन करने के लिए पहले प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात दोनों का अलग अलग समाकलन होगा। 4x³ का भी x के सापेक्ष प्लस 5x⁴ का भी x के सापेक्ष, या फिर दूसरे प्रमेय का प्रयोग करें, अचर गुणांक है तो गुणांक तो बाहर हो जाएगा, x³ dx प्लस 5 समाकलन x⁴ dx। इस तरह से अपन व्यक्त कर लेंगे। अब इसका समाकलन करें तो पहला ही सूत्र यहाँ पर लग रहा है आपका मानक सूत्र कि x की पावर आ रहा है, तो फिर इसका समाकलन होगा x की पावर जितनी है उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा बटा n+1, प्लस यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा x की पावर 4+1 बटा 4+1। ये अनिश्चित समाकलन है तो समाकलन नियतांक सिर्फ एक पद के साथ लगाएंगे। समाकलन दो प्रकार के हैं, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में समाकलन नियतांक c को लगाना है और समाकलन नियतांक अंतिम पद के साथ ही लगाना है, सभी पदों के साथ नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि सभी पदों के साथ लगाओगे पहले पद का समाकलन नियतांक प्लस दूसरे पद का समाकलन नियतांक, और नियतांकों को जोड़ेंगे तो एक नियतांक ही प्राप्त होता है। चाहे c में से c को घटाएंगे तो भी c ही प्राप्त होगा। सब नियतांक में नियतांक घटाओ, गुना करो, जोड़ो, कुछ भी करो तो अपने पास नियतांक ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर होगा 4 × x⁴/4 प्लस 5 × x⁵ बटा 5 + c, यानी कुल मिलाकर के 4 से 4 कट गया, x⁴ प्लस x⁵ 5 + c। अब निरीक्षण विधि से भी तो हमें यही उत्तर प्राप्त हुआ था, यहाँ भी हमें वही उत्तर प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये विधि है आपकी मानक सूत्र विधि, वो विधि थी आपकी निरीक्षण विधि। तो और क्वेश्चन अपन बुक्स के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने तीसरा और चौथा एग्जाम्पल लिया है। समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो सबसे पहले दिए हुए फलन को समाकलन चिन्ह के अंदर लिख करके dx लिखना पड़ेगा। dx का अर्थ है x के सापेक्ष। तो इसका समाकलन करने के लिए आप यहाँ पर रूपांतरण कीजिए, इसका अलग अलग करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1/x² प्लस 1/x⁴ dx, यानी दो पद अलग अलग हो गए। दोनों को अलग अलग करेंगे तो 1/x² dx, इसका समाकलन अलग होगा 1/x⁴ dx। इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास x⁻² dx होगा, इसका समाकलन करेंगे तो x⁻4 dx होगा। अब समाकलन कीजिए तो पहले ही मानक सूत्र का प्रयोग करें अपन, तो x⁻² + 1 ने अपॉन -2 + 1, क्योंकि पहला सूत्र है x⁻n वाला, तो उसकी सहायता से आपको करना है -4 + 1/-4 + 1 + c। अब अपन इसका फाइनल आंसर निकालें तो x⁻−1 बटा -1 प्लस यहाँ पर x⁻³ बटा -3 प्लस से, इसे आप करते हैं तो ये -1/x हो जाएगा,
माइनस प्लस को गुणा करेंगे, -1/3 x की पावर 3 होगा प्लस c। ये अपना h से समाकलन होगा। इसी प्रकार इसका भी अपन समाकलन करें तो पहले इसे को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 dx। रूट का अर्थ होता है पावर 1/2। अब इसका समाकलन करेंगे तो हमें पता है x की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 dx प्लस c। समाकलन हो गया। अब इसे हल करेंगे तो x की पावर ऊपर कितनी बचेगी, 1/2। तो नीचे भी 1/2 होगा प्लस c। नीचे का 1/2 तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 2x की पावर 1/2 प्लस c। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2x प्लस c। ये इसका समाकलन होगा। अगर समाकलन करने में आप सूत्र जो मानक सूत्र हैं उनकी क्रिया विधि ठीक से करें, आपके पास सही सही आंसर प्राप्त होता रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में ऊपर 3 पद है, नीचे 1। तो यहाँ पर तीनों पदों को अलग अलग करते हैं तो हमारे पास आता है समाकलन ax² प्लस dx/x प्लस c/x dx। अब सभी पदों का अलग अलग समाकलन करेंगे तो समाकलन ax dx प्लस समाकलन b/x dx प्लस समाकलन c/x dx। यहाँ पर सिर्फ b बचेगा, x कट जाएगा। या फिर इसका समाकलन करें तो ये तो बाहर हो जाएगा x dx, यहाँ भी b बाहर हो जाएगा dx, प्लस यहाँ पर c बाहर हो जाएगा, समाकलन होगा 1/x dx इक्वल a इंटू एक्स की पावर 2/2 प्लस पहले ही सूत्र के द्वारा n+1/n+1 से b इंटू dx का समाकलन x होता है प्लस c इंटू 1/x dx। सूत्र में देखिए ये आपके पास log x है प्लस समाकलन ये था, यानी कुल मिलाकर के आपके पास आंसर आ गया 2 dx प्लस c log x प्लस c। ये अपना उत्तर होगा समाकलन। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित है। तो यहाँ पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण लगा करके इसे सिंपल करते हैं तो sin स्क्वायर की जगह 1 - cos स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos x। तो ये इसमें रूपांतरण कर दिया आपने। इक्वल समाकलन ऊपर वाले के दो गुणनखंड होंगे 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x dx। यानी यहाँ पर ये गुणनखंड कट गया तो सिर्फ अपने पास समाकलन 1 माइनस cos x dx बचा। इसको भी हम अलग अलग कर दें तो अपने पास dx अलग हो जाएगा और समाकलन cos का अलग होगा dx। dx का समाकलन x होता है, cos का हम जानते हैं प्लस साइन होता है, लेकिन बाहर माइनस चिन्ह तो साइन x होगा प्लस c। इस तरह से अपन त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो क्वेश्चन है उनका समाकलन सर्वसमीकरण का उपयोग करने के बाद में मानक सूत्र का प्रयोग होगा। यहाँ पर अपने पास दो एग्जांपल्स हैं 5 और 7, दोनों ही त्रिकोणमितीय हैं। तो यहाँ पर अपन पहले सूत्र लगा देते हैं। √1 का मान होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और sin 2x की सर्वसमीकरण होती है 2 sin x cos x। तो ये सर्वसमीकरण लगाने से यहाँ पर ये रूट कट जाएगा। ऐसा करने से हमारे पास आएगा समाकलन रूट, ये हो गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर
होल स्क्वायर के रूप में पलट दिया। अब इसका अर्थ हुआ कि इसमें रूट हट गया, यानी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, हमारे पास दो पद बच गए dx। फिर इसको अलग अलग कर देंगे तो ये तो हो गया साइन एक्स dx, ये अपने पास बचा समाकलन कोस एक्स dx, दोनों का अलग अलग समाकलन। साइन का अपन जानते हैं माइनस क्या होता है, कोस एक्स, मानक सूत्र है, कोस का होता है प्लस साइन एक्स, और एक समाकलन नियतांक अंतिम पद के साथ आपको लगाना है। तो इस प्रकार से हमने इसका रूपांतरण करके मानक सूत्रों का प्रयोग किया। इसी प्रकार इसमें देखिए ये तो समाकलन होगा नहीं, तो समाकलन करने के लिए इसका हर का प्रमेयीकरण कर देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स को अंश में हर को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स। ऐसा करने से हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ऊपर तो आ गया 1 माइनस साइन एक्स, लेकिन नीचे आएगा अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दोनों को गुणा करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, नीचे एक सर्व समीकरण लग जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स होता है कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर अपन कोस स्क्वायर एक्स रख देंगे, तो ये इसका सर्व समीकरण से रूपांतरण हो गया। अब दोनों पदों को अपन अलग अलग करें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स dx। dx दोनों का है तो 1 बटा कोस स्क्वायर मीन्स होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का तो अलग समाकलन होगा, और इसका अर्थ हो जाएगा माइनस साइन बटा कोस मीन्स तो होता है tan x, और बटे में कोस बच गया उसका हो जाएगा sec x dx। अब यहाँ पर मानक सूत्रों का प्रयोग करें, sec स्क्वायर का समाकलन क्या होता है tan x, और tan x sec x का समाकलन होता है sec x प्लस c। इस प्रकार से आपका एक समाकलन होगा, और आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें समाकलन के ऊपर आधारित प्रश्नों का आप अपनी रफ नोटबुक में अभ्यास कीजिए। बहुत ही सिंपल है, लेकिन सूत्र आपके कंठस्थ याद होने चाहिए, और शेष अपन जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आप लोगों के अच्छे से समझ में आएगा। अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा, और जब तक अपन नेक्स्ट क्लास लाएं, धन्यवाद।